दोस्तों, हमने कल के वीडियो में खान सर की सामान्य जीके पॉकेट बुक के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कल के वीडियो में पढ़ा था प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने लौकिक साहित्य तक पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे विदेश यात्रियों का विवरण। विदेश यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं उल्लेखों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास के जानने की सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन लेखक भारतीय स्रोत में हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईस्वी पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखों में स्ट्रोबो और जास्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोस तथा फिलास्क सेंड्रोकस के नाम से उल्लेख किया। स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेसियस यह ईरानी राजवेद था। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखी थी। भारत संबंध का वर्णन जिसमें मिलता है। निरियाकस, आर्नोस्क्रिटिस, अरिस्टोबुलस ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। टालमी 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टालमी ने जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारी वस्तुओं का वर्णन है। डायनेसियस मिस्र नरेश टालमी फिलीपींस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस सीरियाई राजा सिंटिओकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्लिनी इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की प्रथम सदी यह लैटिन भाषा में है, जिसकी भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख है फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसमें गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा धार्मिक स्थिति का विवरण दिया। हेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वो भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण CU की नाम के प्रसिद्ध है, जिसे 148 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हीली इसके द्वारा लिखित हेनसांग के जीवन से सभी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। मा त्वान लिन हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण। त्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। सुंग युन यह 528 में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया एकत्रित की। अरबी लेखक अलबुर्नी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अलबुर्नी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अलबुर्नी मोहम्मद द्वारा बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसने राज्य ज्योतिषी बना दिया गया। यह रवीना उज्बेकिस्तान का था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों को पाल शासकों के विषय में लिखा। अल-मसूदी 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल-मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इन बतूता इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रोहिला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1323 में दिल्ली पहुंचने पर इसे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारनाथ यह एक तिब्बत लेखक है। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी में अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब प्राचीन भारत का इतिहास। परिचय। अतीत काल की घटना की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं तथा प्राचीन भारत इतिहास के
विशिष्ट सामग्री के सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इन काल में मनुष्यों के कोई लिखित साधन एवं साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य काल आता है। ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है, जिसे मानव सभ्य बन चुका है था, उस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल और प्राग प्लस इतिहास। प्रागैतिहासिक काल के प्रस्तर युग भी कहते हैं तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 863 में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुटली ने पलवरम, मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिक काल में बस्ती ऐतिहासिक, भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति में संदर्भित करता है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और प्रागैतिक रॉबर्ट ब्रूस फुटली में भारत संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास के पूर्व स्थानों का भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लायोसीन यज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी के 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। अतिनूतन अध्ययन होलोसीन, अतिनूतन 10 लाख वर्ष 10,000 वर्ष पूर्व के अध्ययन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व आखेटक व वाद्य संग्राहक है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व 7,000 ईस्वी पूर्व आखेटक व पशुपालक। तीसरा है नव पाषाण काल का या उत्तर पाषाण काल, 9,000 ईस्वी पूर्व से विश्व व 7,000 ईस्वी पूर्व भारत से 2500 ईस्वी पूर्व तक। पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग से हुआ। पुरापाषाण काल के मानव का जीवन का मुख्य आधार अखोट शिकार था और शिकार ही इस काल के आदि मानव में मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, हेड एक्स, विदारणी, क्लून और गडासा खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी घाटी से मिलते तथा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनासागिस से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पुरापाषाण उपकरण मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले। यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अणु सोनकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष मिले। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल सब्जियों कंदमूल जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार खोज पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु यह समय का इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर इसी अपना पेट भरते थे। इस युग में उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा मदन नामक स्थान से मिले। नवपाषाण काल की अन्न उत्पादक युग, मानव में स्थायी निवास प्रवृत्ति पाषाण काल में हुई तथा उसने उसे सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। वह नवपाषाण प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ से कृषि प्राचीनतम साक्ष्य मिले।
यहाँ लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोइलडीवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे से के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के बेलन नदी घाटी स्थित महानस के पशुवाड़ा के साक्ष्य मिले। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरण, जंगली सुअर, हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी के सतह पर मवेशियों के खून के निशान भी मिले हैं, अर्थात मवेशी पालन व अवशेष मिले। इस युग के पोलिसदार पाषाण उपकरणों में हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिन्हें सिल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्जोम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त, आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगों के सींग अवशेष मिले। बुर्जोम तथा कराल कश्मीर प्रांत में से अनेक प्रकार के मृत भांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण, औजार भी प्राप्त हुए। यहाँ कब्रों में कुत्तों के मालिक के साथ दफनाया जाता। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थित है। यहाँ हड्डियों, गेहूं, बालियों तथा पत्थर के औजार तथा सींग की हड्डी के औजार मिले। नवपाषाण कालीन स्थल सगनकल्लू, बेल्लौरी कर्नाटक के राख के टीले, पिकलविल कर्नाटक से राख के ढेर व निवासी स्थान उत्तर प्रदेश, चोपानीमाडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों व हस्त निर्मित मर्तांड, असम के सुरतारू से आदिम कुल्हाड़ी व चरित्र मदान पाए हुए हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वह ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्य ग्रामीण समुदाय के थे और देश ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारत ने इसे अवस्था में संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और गिलूड़ में उत्खनन हुआ, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित महाराष्ट्र में भाग भीमा नदी की सहायक नदी घाट के तट में पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायता प्रवर नदी के तट पर स्थित जारवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन चाकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय काल 14 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिम महाराष्ट्र में विकसित हुई है। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सोनेगांव, इमागांव, चंदौली, जारवे, नासिक, दाइमाबाद आदि हैं। ताम्रपाषाण स्थल में ताम्रपाली में नेवास निर्मित बर्तनों का प्रमाण नवदा टोली मध्य प्रदेश से चित्रित काले दायां भाग से कलश सावधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिले। यह दाइमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल है। नवदा टोली का उत्खनन कार्य H.D. साकलिया ने किया था। ताम्रवती राजस्थान से सफ़ेद रेखीय चित्रों सजे काले मैदान मिले हैं। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।